तो रोहित शेट्टी का पहला वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स अब अमेजॉन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल हो चुकी है। मैंने इसको बैठ के देखा और मैं एक लाइन में इतना ही कहना चाहूँगा कि क्या मास्टरपीस बनाया है रोहित शेट्टी ने। क्या मास्टरपीस बनाया है रोहित शेट्टी ने, ऐसा आप सोच रहे होंगे। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट नहीं, ऐसा सीरीज में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शेट्टी साहब ने ये सीरीज बनाया ही क्यों। अपना फिल्म का धंधा तो अच्छा ही चल रहा था, अब उसको छोड़ के ये वेब सीरीज़ क्यों बनाने चले गए। चलो अब मान लेते हैं कि वेब सीरीज़ बनाने का डिसीजन ले लिया, अब वेब सीरीज़ ही बना देते। ये क्या फिल्म बना के रखा है आपने, ये तो आपको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था। पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्टोरी से। तो इसका स्टोरी इतना बेसिक और इतना जेनरिक है कि कोई भी गेस कर सकता है आगे क्या होने वाला है। इसकी स्टोरी तो बेसिक पुलिस वाली मूवी जो होती है ना, उनके जैसा ही है। तो देखो ऐसी स्टोरीज में क्या होता है, पहले तो विलन का गैंग कुछ ना कुछ कांड कर देता है, तो पुलिस उस विलन गैंग के पीछे पड़ जाते हैं एंड ऑलमोस्ट इंटरवल आने तक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये करके वो करके विलन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, बट विलन कुछ ना कुछ करके भाग जाता है। एंड सेकेंड हाफ में पुलिस कुछ ना कुछ प्लान करके ये करके वो करके विलन को फाइनली क्लाइमैक्स में पकड़ लेती है। एंड गेस व्हाट, इसकी भी स्टोरी यही सेम है। अब मैं क्या बोलूँ, अब ये सीरीज है तो वो विलन 2-3 बार ऐसे भाग जाता है, ऐसे दिखाया है। मतलब इतना बेसिक प्लॉट लाइन कोई कैसा चूज़ कर सकता है, वो भी अपना डेब्यू वेब सीरीज़ के लिए। इसमें नॉर्मल डायलॉग्स नहीं है, इसमें सभी ऐसे गूस बम्प्स वाले जो डायलॉग्स होते हैं ना मूवीज़ के अंदर, वैसे वाले ही डायलॉग से भर दिए हैं। अब ये बात अलग है कि वो डायलॉग सुन के थोड़ा भी गूस बम्प्स नहीं आते हैं। एक्टर्स को तो इसके लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब एक्टिंग इनका इतना नेचुरल है कि थोड़ा भी नेचुरल नहीं लगता है। बेचारे एक तो इनके डायलॉग्स ही इतने गंदे हैं, सभी गूस बम्प्स वाले बनाने का ट्राई किया है, तो नेचुरल एक्टिंग ये लोग करेंगे कैसे। तो इनकी भी कुछ ज़्यादा गलती नहीं है, सिर्फ यही गलती है कि इन्होंने गलत वेब सीरीज उठा लिया। इसमें इतने सारे ओवर ड्रामेटिक सीन्स है ना, मैं देख के ये सोचने लगा कि ये क्या देख रहा हूँ मैं। इसमें बहुत सारे डायलॉग्स आउट ऑफ प्लेस लगते हैं और सीन्स भी वैसे ही है। पहले तो आते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस सीरीज़ के अंदर वो दिल्ली के एक पुलिस है। अब वो है दिल्ली के, लेकिन इनसे अच्छा गाली तो मैं खुद ही दे देता हूँ। शिल्पा शेट्टी इस सीरीज़ के अंदर क्यों ही थी भगवान को ही पता है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। विवेक ओबेरॉय को तो 3rd एपिसोड में ही उड़ा दिया और बाकी लोगों का भी कुछ एक्टिंग ज़्यादा था नहीं। जैसे मैंने बोला, सभी का ओवर द टॉप एक्टिंग और ओवर द टॉप डायलॉग्स ही थे, बट स्टिल मुझे नहीं लगता है कि एक्टर्स की कोई गलती है इसके अंदर। उन्होंने तो डायरेक्टर ने जैसे बोला वैसे ही किया है काम। अब डायरेक्टर ही ऐसे काम करने के लिए बोलता है तो वो तो डायरेक्टर का गलती हो गया। VFX, इसके VFX कुछ जगह इतने गंदे थे कि यूट्यूबर्स ही उनसे अच्छा VFX बना देंगे, बट बाकी जगह ठीक ठाक ही थे। ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी VFX वगैरह कुछ था नहीं। सेट्स एंड लोकेशंस तो ऑब्वियसली इसके अच्छे ही होंगे बिकॉज इनका प्रोडक्शन वैल्यू ही बहुत ज़्यादा होगा। तो सेट्स एंड डिज़ाइंस मुझे अच्छे लगे, इसके एक्शन सीन्स मुझे तो अच्छे लगे। वही एक चीज़ है जो देखने लायक था। म्यूज़िक भी इसका ठीक ठाक था, उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट इसके अंदर बिना बात का गाना क्यों था। ये क्या मूवी बना रहे हो क्या आप। वैसे अगर सच बोलना है तो मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा नहीं था इससे, मुझे तो कुछ ऐसे ही बनाने वाले हैं करके लगा था, बट स्टिल फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी इतना गंदा तो नहीं बनाना चाहिए था। तो ओवरऑल अगर बोलना है तो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सीरीज़ जाके देखें, लेकिन अगर आपको देखने का मन कर लिया
तो आप इसको आराम से 2 से 3 घंटे सभी अनवांटेड सीन्स को स्किप कर करके आराम से ख़त्म कर सकते हो। अगर इसकी रेटिंग देनी हो तो मैं 2 स्टार्स दूंगा इसको 5 में से, एंड दैट टू इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द एक्शन सीन्स एंड ऑल्सो इसके सेट्स एंड लोकेशंस। इन दोनों चीज़ों को छोड़ के इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये वेब सीरीज़ देख के मेरा दिमाग तो पूरा गर्म हो गया है। तो अगर आपने भी देखा हो तो कमेंट्स में तो आप लिख ही सकते हो कैसे लगा आपको, एंड ऑल्सो ये वीडियो कैसे था आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो को लाइक करना और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।